शौकत यूसुफजई साहब, जिनसे आप अब रवाबित बढ़ाने जा रहे हैं आइंदा कुछ दिनों में, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो फरमाते हैं कि 20 से 25 साल बाद अब हालात बदल रहे हैं। ये कौन से हालात हैं जो वो जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की जानिब बदल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, हालात बदल रहे हैं, महंगाई तो बढ़ रही है, फीलिंग तो हो रही है, ये एक तरफ ये हो सकता है। लेकिन जो असल हालात बदल रहे हैं वो ये है कि अब लोग जो है ना होशियार हो गए हैं। सियासी तौर पे इतना शऊर आ गया है कि आप उनको धोखा नहीं दे सकते। आप मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए आप उनको वर्गला नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी भाई ये हुकूमत है, बस ये थोड़े दिनों की बात है और महंगाई खत्म हो जाएगी और हालात ठीक हो जाएंगे। हालात ऐसे बदले हैं कि लोगों को पता है, घर के अंदर बैठे मजदूरी करने वाले बंदे, ड्राइवर्स को सबको पता है कि इन लोगों को लाया कौन है, फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है, हुकूमत कैसे बनी है, A to Z सबको पता है। तो ये हालात बदल गए हैं। वो 25 साल हालात नहीं है जिनको पता नहीं था कि ये हुकूमत कैसे आई है। बस लोगों को ये होता था कि जी जो बस ये इलेक्शन हो गए हैं, जीत गए और ये फलां आ गए हैं तो बस बाकी शोर ना करें। लेकिन अब लोगों को पता है कि ये किस तरह आए हैं। तो अब ये बातें छुपाना, इस तरह हुकूमत चलाना वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, तो पूरी दुनिया हमारे ऊपर से मीम बना रही है कि जी ये देखें बिजली के बिल, हर तरफ बिजली के बिल। तो ये पाकिस्तान जो है बहुत मुश्किल की तरफ जा रहा है। तो जो संजीदा लोग हैं उनको इस बात की फिक्र है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे हम उसको रोकें इस मुश्किल में जाने से या इस मुश्किल से निकालने के लिए। तो अब तो इस बात पे सोचना चाहिए और मेरे ख्याल से इमरान खान जेल में होते हुए भी इस बात का एहसास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इसको रोकना है हमने। अब जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में उनको ये पता नहीं है, वो इस वक्त बड़े नशे में है, बड़ा शौकत यूसुफजई साहब, वो उसमें है कि तबाही की तरफ शौकत यूसुफजई साहब तबाही की तरफ कैसे जा रहा है? वो तो एक खुशखबरी अपने तौर से सुना रहे थे कि बस 2 महीने बाद ये हुकूमत नहीं होगी, तो वो फिर तबाही की तरफ जाना उसको कहेंगे कि जब आप लोग जब ये 2 महीने बाद हुकूमत नहीं होगी? नहीं, मैं माशी तौर पे बात कर रहा हूँ। देखें, ये कहते हैं जी बिजली के बिलों में कमी आ जाएगी, जब सर्दियां आ जाएंगी तो वैसे भी बिलों में कमी आ जाएगी, इस्तेमाल में कमी आ जाएगी। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, देखो इनसे मईशत नहीं संभाली जा रही, आम लोग परेशान हैं। देखो हुकूमतें जब नाकाम होती है ना तो इलेक्शन की तरफ जाती हैं और इलेक्शन होने के बाद लोगों को ये तवक्को होती है कि जो नई हुकूमत है वो हमारी मुश्किलात में कमी करेगी। ये हुकूमत जब से आई है ये मुश्किलात में इजाफा ही करती जा रही है। तो अगर सिर्फ मुश्किलात में इजाफा करना, वो कर्जे लेके हुकूमत चलाना, महंगाई लाके टैक्स लगा के एग्रीकल्चर का है, उन पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, हमारे उसमें बहुत सारे लोग होंगे उससे नाराज भी होंगे, लेकिन ये कहता हूँ कि बैलेंस होना चाहिए, राना टैक्स रेट को बढ़ाना चाहिए। शौकत यूसुफजई साहब, आपने गुफ्तगू सुनी गरीदा साहिबा की भी और राना एहसान अफजल साहब की भी। अब मामला यह है कि अगर अदालती फैसले आते हैं और कोई भी हुकूमत होती है उस वक़्त और उसको वो समझती है कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है, तो एक तो उसके बरक्स आप लेजिस्लेशन कर दें और जिसमें आप उसको कह दें कि जी ये रेट्रोस्पेक्टिव इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ये अगर रवायत चल पड़ती है तो फिर अदालती फ़ैसलों की अगर वक़्त नहीं रहेगी तो फिर अदालतें क्यों? ये पश्तो में एक मिसाल है ना कि आप बारान पसे पटे कर जाओ, मतलब ये कि बारिश के पीछे आप अपनी खेतों को जो है फिराएं कि जहां बारिश हो खेत वहां ले जाएं। ये इस तरह निज़ाम नहीं चलता कि आप अपने मनपसंद फैसले अगर फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या जरूरत है कि वो फैसले करें? अगर वो फैसले उनके इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं तो उनको फैसले करने की क्या जरूरत पड़ी? आप मुझे बताएं। फिर तो पार्लियामेंट ही फैसले करे। लेकिन हर एक का अपना अपना काम है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम ही फैसले करना है और हुकूमत का काम ये है कि उसको उस पर इम्प्लीमेंट करना है। देखें, ये बात मुझे अच्छी लगी रिदा की कि उसने कहा कि मुझे पार्लियामेंट पे यकीन रखती हूँ और ये अच्छी बात है, लेकिन कौन सी पार्लियामेंट? अगर हम ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जो आइन के मुताबिक उनको मानना चाहिए और जो नई आइन के मुताबिक है उन पे अमल दरामद की जरूरत नहीं है, तो क्या
ये जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट जो फैसले करता है, जो कानून साजी करता है, वो ट्रांसपेरेंट हो। तो क्या इलेक्शन का जो अमल है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए? क्या जो 2000 में पिछले इलेक्शन की बात नहीं करूंगा, सारे इलेक्शनों में धांधलियां होती रही है, लेकिन क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जी खैर है, धांधली ज़्यादा पार्लियामेंट जो है वो फैसले कर ले, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी फैसले कर ले, उसके फैसलों को भी रद्द कर ले, और ये भी कि जी एक बंदे को उस रखने के लिए आप कहें कि जी खैर है, एक और तरमीम ले आए। तो इस तरह आइन जो है ना, लोगों को शख्सियात के लिए आइन को तोड़ मोड़ कर बनाना इस तरह। दूसरा जो राना अफजल साहब ने बात की, देखें लोग इस वक्त, ये मजाक नहीं है कि हम मजाक कर रहे हैं कि जी लोग परेशान, लोग इसलिए परेशान हैं कि आप तो कह रहे हैं कि जी 11% पे महंगाई की शरह को कम कर चुके हैं, लेकिन एक आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है वो तो खत्म हो गई। क्यों? आपने सरिया महंगा कर दिया, आपने सीमेंट महंगी कर दी। तो मैं और आप तो आराम से बैठ के तनख्वाहें ले लेंगे ना, लेकिन जो लोग मजदूरी कर रहे हैं दिहाड़ी, तो वो तो दिहाड़ी तब करेंगे जब काम उनको मिलेगा। जब आपने सरिया महंगा कर दिया, सीमेंट महंगाई कर दी, तो कैसे लोगों ने काम रोक दिया, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, दिहाड़ी कहाँ से मिलेगी उनको? तो उनके लिए तो आप 5% भी पर भी ले आए तो उनके लिए मुश्किल है जीना। तो ये सारी चीजें, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हालात को देखे और उस तरह फैसले करे। ये हुकूमत को पता ही नहीं है, सारे बर्गर फैमिली वाले इकट्ठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि आवाम किस तरह हो रही है। वो एक बादशाह के दौर में कहीं कहावत आई थी, तो वो सारे लोग परेशान थे, तो बादशाह की बेटी पूछती है कि जी लोग क्यों परेशान है? क्योंकि जी वो कहावत आई है, गला नहीं मिल रहा, हमारे पुश्तों में गला कहते हैं ये अनाज को, क्या अनाज नहीं उनका, तो चावल क्यों नहीं खाता है? तो चावल भी तो अनाज है ना, चावल तो पैसा होगा तो चावल होंगे ना। नहीं, वो एक मैरी एंटोनियट का फेमस सेइंग थी। ये मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है आवाम के साथ। ये मजाक अब नहीं होना चाहिए। आप अगर इस नियत से आए, जिस तरह गरीदा ने कहा कि ये लोग आए इसलिए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, तो अगर आप महंगाई को कम नहीं कर सके थे तो फिर आपने हुकूमत क्यों गिराई? एक चलती हुई हुकूमत को आपने क्यों गिराई? क्या उस वक्त डॉलर महंगा था या आज डॉलर महंगा है? उस वक्त पेट्रोल महंगा था या आज पेट्रोल महंगा है? तो ये सारी चीजें, लेकिन मैं शौकत यूसुफजई साहब, उस वक्त जो है सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई गई थी, इस पर मजीद भी बात करते हैं। बिल्कुल ये इश्यूज हैं। राना एहसान अफजल साहब, मामला जो हैं अभी अगले रोज ही पता चल रहा था कि जी पीटीआई के मामला जो हैं वो जब आपसे नहीं बात करना चाहते सियासी कुव्वतों से, तो कहीं और उनके दरवाजे खुल गए हैं, वहां पे बातचीत। मैं ये राना साहब ने एक और बात की, सॉरी अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये बात कर लूँ, केपी के हवाले से उन्होंने बात की। जब भी इनसे कोई बात की जाए ना कि जब बिजली लोगों को सस्ती करके दें, तो इनका अटैक क्या होता है, केपी वाले जो है ना वो बिजली की चोरी खत्म करें। यार डिपार्टमेंट आपका है, वफाक के अंडर डिपार्टमेंट है, अगर वो चोरी कहीं हो रही है तो आप किस थाने में गए हैं? आपको कौन से कितने लोग गए हैं थाने में? किसी हमारे FIR दर्ज करो, हमने इनकार किया है। तो अब ये तो नहीं कर सकते हम, पुलिस आगे खड़ी करें आपकी है केपी में, थाने में जाए वफाकी हुकूमत का। सही, चलें, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं राना एहसान अफजल साहब। यकीनन हो रही है तो उसको रोकने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए, लेकिन वो इक़दाम कैसे उठाएं? सिर्फ पुलिस के जरिए उठाएं? बिल्कुल सही। जो चोरी आपके अंदर हो रही है, आपका पॉइंट आ गया, जिन लोगों को आपने वहां रखा है वो चोरी कर रहे हैं, पॉइंट आ गया। हुकूमत क्या कर सकती है?